हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 2D क्लोज पैकिंग देख चुके थे, आज हम लोग 3D क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी 3D क्लोज पैकिंग। इसमें होता क्या है बच्चों, ठीक ना। इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं और पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिएगा, एग्ज़ाम में, बोर्ड में ये नहीं पूछता है, ठीक ना। ये लिखने के लिए बिल्कुल नहीं आता है, पूछने के लिए बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन हाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप आगे एग्ज़ाम देते हो, ठीक ना, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अगर जेई के आप देख रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन स्कूल लेवल पर ना ये लिखने आता है, ना ये आपके ना लिखने आता है और ना ही ये इसके बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी, ठीक ना। तो बस इसको समझ लो क्योंकि बहुत ज़रूरी पार्ट है ये समझने के पर्पज़ से, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। क्या लिखा है? दे आर फॉर्म बाय प्लेसिंग और स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर ऑन वन अबव द अदर। अभी हम लोग पीछे बात करके आए थे कि 2D लेयर को, ठीक ना, 2D लेयर हम बना रहे थे, ठीक ना, 2D, ठीक ना, जिसमें लेंथ और हाइट अगर ले रहे थे, यानी कोई 2 ही डायमेंशन में हम बातें कर रहे थे, ठीक ना। अगर जैसे कि आप इमेजिन करिए लड्डू के डब्बे के अंदर लड्डू रखे जा रहे थे, तो वो कैसी पैकिंग थी? वो 2D क्लोज पैकिंग थी। क्लियर है बच्चों बात? इतनी बात है। वो कैसी पैकिंग थी? 2D क्लोज पैकिंग थी, ठीक ना। लड्डू के डब्बे, लड्डू को लड्डू के डब्बे के अंदर रखना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका मतलब यही है कि दे आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग और स्टैकिंग 2 डायमेंशन लेयर। तो लड्डू के डब्बे के अंदर कैसी लेयर थी? 2 डायमेंशन लेयर थी। उसी 2 डायमेंशन लेयर को वन अबव द अदर, यानी एक के ऊपर एक रखा जाए तो क्या होता है। तो इमेजिन करके सोचिए, इमेजिन पावर बढ़ाइए और लड्डू के डब्बे के अंदर लड्डू के ऊपर आप लड्डू रखते चले जाइए, तो सोचिए आपको क्या मिल जाएगी? आपको एक 3 डायमेंशनल पैकिंग मिल जाएगी। अभी मैं बना करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक ना। तो दिस कैन बी डन बाय 2 वेज। ये 2 तरीके से होती है। कैसे होती है? नंबर 1 जो होती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप पीछे पढ़ के आए, तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को अरेंज किया जाए तो उससे जो 3D बनेगा एक वो हो गया। दूसरा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो आपने देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैक में आप पहले लेयर के पार्टिकल बना रहे थे, फिर दूसरे लेयर को डिप्रेशन में, उनके गड्ढों में लगा रहे थे। तो एक वो तरीका हो गया। पहला तरीका क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहाँ पर आप नॉर्मली पैक कर रहे थे और आपको वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था? स्क्वायर बन रहा था। याद करिए, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगल बगल 4 एटम, सेंट्रल एटम को अटैच कर रहे थे, ठीक। तो वो होता था। उसी को अगर हम बार बार अरेंज करें, उसी से 3D लेयर बनाए, ठीक ना। तो इस पहला ये हमको इसी को पढ़ना है। तो क्या है? 3D यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से, यानी 2D पैकिंग से हमको 3D पैकिंग बनानी है। यानी लड्डू की एक लेयर से कई लड्डू की एक ही डब्बे में, जैसे मान लीजिए एक डब्बा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हाइट तो होती नहीं उस डब्बे की, एक ही लड्डू के बराबर होती है। अब मान लो हमारे पास प्रॉपर एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर लड्डू रखने हैं, तो लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू रखते चले जाओगे तो वो पैकिंग आपकी 3D हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं भैया बना करके। तो पहला वाला हम पढ़ रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रेम में है, बिल्कुल फ्रेम में है। चलिए, ये पहली लेयर के पार्टिकल बन रहे हैं और इसमें सारे लेयर के पार्टिकल सिमिलर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, आपको पता है। तो लड्डू के नीचे लड्डू, 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 लड्डू के नीचे लड्डू। एक लेयर और बना लो चाहे तो, लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, ठीक। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक ना, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसी से 3D, अब इसी को ही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लगाते चले जाओ। मैंने बताया ना, लड्डू के ऊपर लड्डू रखते चले जाओ, एक लेयर रखे उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम रखना है। अब ध्यान से देखिए कैसे रखोगे। तो यहाँ पर मैं आपको
चलो दूसरे मार्कर से करके बताता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा और एक ये अरेंज किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया। फिर इसके पीछे रखा, इसके पीछे रखा, इसके पीछे रखा और इसके पीछे रखा। फिर यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा। ये पैक्ड, ये पैक्ड, ये पैक्ड, पीछे रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा। फिर पीछे 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 पीछे, इधर इधर और इधर। अब ध्यान से देखिए आप, तो आपको ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा ये बहक गया, बहकेगा तो उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये और ये, तो ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको बाकायदा पैकिंग दिख रही होगी 3D में, दिख रही है सभी को। तो यहाँ पर आपके सामने आपको तीनों डायमेंशन नज़र आ रही है बच्चों, तीनों डायमेंशन यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या आ रही है? ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी विड्थ आ गई और ये आपकी हाइट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। क्लियर है बात ना? क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम कॉर्नर के पार्टिकल्स को पकड़ने, देखो एक के पीछे सारे अरेंज है, एक के पीछे 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 सारे अरेंज है इस तरीके से। अगर हम कॉर्नर के पार्टिकल को पकड़ें, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और यहाँ पर बच्चों एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पर भी पार्टिकल होगा, क्योंकि पैकिंग हुई तो पीछे की तरफ भी होगा भाई। ये हम यहाँ पे एग्जैक्टली तो उस तरीके से बना नहीं सकते, यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा। चलिए इसको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करते हैं सबको। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये सबको कनेक्ट करते हैं तो हमें एक सिंपल क्यूबिक सेल देखने को मिलता है, SCC, ठीक ना? तो ये होता है हमारा क्या, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। आइए अब इसको पढ़ते हैं। अब आपको ये बहुत आसान लगेगा। क्या किया गया इसमें? इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग द 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स एग्जैक्टली द फर्स्ट वन। जैसे बताया था ना मैंने, लड्डू है, लड्डू की लेयर है, लड्डू के ऊपर लड्डू, फिर लड्डू के ऊपर लड्डू, समझ रहे हो ना बात को मेरी? तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये पहली लेयर के लड्डू, फिर उसके पीछे लड्डू, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, उसके पीछे, इस तरीके से अरेंज कर लिया गया, ठीक ना? और यहाँ पर सारी लेयर्स आपको बच्चों AA टाइप वाली ही नज़र आएंगी, कोई डिफरेंट नहीं है, सारी लेयर एक जैसी, इसलिए इसको AA टाइप पैकिंग भी कहा जा सकता है। ये उस टाइप की पैकिंग भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन दिस क्लोज पैकिंग द स्फीयर्स आर अलाइंड प्रॉपरली इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये बात तो अभी बता दी कि आप हॉरिजॉन्टली लगाइए, वर्टिकली लगाइए उसको, ठीक ना? स्फीयर्स यानी गोलों को, लड्डुओं को, ठीक। फाइनली इन दिस पैकिंग वी कैन ऑब्टेन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, जो कि आखिरी में मैंने बताया SCC टाइप का हमें लैटिस मिलता है। ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात ना? और नोट करके एक बात लिख लेना, दिस पैकिंग इज नॉट इफेक्टिव। नोट करके एक पार्ट लिख लेना, दिस पैकिंग इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पर आपको वॉइड्स भी ज़्यादा दिखते हैं, ठीक ना? वॉइड्स दिखने की वजह से ये पैकिंग बहुत अच्छी क्लोज्ड पैकिंग नहीं मानी जाती, बहुत अच्छी पैकिंग नहीं होती है, ठीक ना? जैसे कि इसके पहले वाले आप 2D में पढ़ के आए तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है, 3D में। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक ना? ध्यान से देख लीजिए, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। आप समझ गए होंगे, बहुत अंडरस्टूड है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये बताया आप लोगों को। चलिए बच्चों,
हम अपनी अगली पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अगली पैकिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ लिया था, अब हमारी दूसरी पैकिंग है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ये हमारी अगली पैकिंग होने वाली है। इसमें भी बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बताने वाला, बहुत तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी तरफ अभी ध्यान मत दीजिएगा, मैं बनाऊंगा फिर समझाऊंगा आपको। चलिए, तो इसमें क्या होता है, इट कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 2D हेक्सागोनल पैक्ड लेयर्स। जो हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते थे 2 डायमेंशन में, यानी एक लेयर और फिर बी वाली, यानी ए लेयर और बी लेयर, यानी पहले सीधे सीधे लड्डू रखिए, फिर लड्डुओं के डिप्रेशन में, यानी 2 लड्डुओं के गैप में, गड्ढों में, ना पहले आप क्या करते थे, ऐसे से पैकिंग करते थे। अब इन लड्डुओं को गैप में आपको इस तरीके से पैकिंग करनी है, यानी इसी को बोलते थे हेक्सागोनल। तो इस तरीके से आपको पैकिंग करनी है। तो 2D हेक्सागोनल पैक लेयर्स इन 2 वेज, ये भी 2 तरीके से होती है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 तरीके से होती है। कैसी, पहली, प्लेसिंग और स्टैकिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, जहां पर हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख दें। सेकेंड लेयर, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा जाए, फिर से, ठीक ना, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा जाए। और दूसरा होता है प्लेसिंग और स्टैकिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, ठीक ना, जो तीसरी लेयर होती है उसको हम सेकेंड लेयर के ऊपर रखें। अब ये क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा जो पढ़ रहा है, ठीक ना। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। पहला वाला आपको डिस्कस करते हैं, प्लेसिंग और स्टॉकिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। इसको मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर के पार्टिकल बना रहा हूँ बच्चों। कौन से फर्स्ट लेयर के पार्टिकल बन रहे हैं, ये पार्टिकल बना, ये पार्टिकल बना, ये पार्टिकल बना और ये पार्टिकल, ये क्या है, हमारे फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हैं। अब फर्स्ट लेयर के पार्टिकल, जैसे अभी फर्स्ट लेयर के पार्टिकल नहीं हो रहे, ये मतलब एक टाइप का, मतलब अभी फर्स्ट लेयर नहीं है ये, ठीक ना। अभी ये समझिए। अब हम लोग यहाँ पे पैकिंग, पहले हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। चलिए समझिए, ये पहले हमको क्या करना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करनी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम कर रहे हैं। कैसी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत ही सावधानी से लड्डू के बीच में लड्डू रख रहे हैं हम, ठीक ना। अब लड्डू के बीच में लड्डू रख रहे हैं। अब ये जो लेयर हुई बच्चों, ये हुई हमारी फर्स्ट लेयर। ये कैसी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर होगी, अब सेकेंड लेयर जो आएगी वो कैसे आएगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है, सेकेंड लेयर आएगी। तो यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के पढ़ते हैं। चलिए, क्या, सपोज वी टेक द 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए, तो ये लेयर मान लीजिए पहली लेयर हो गई ए, एंड प्लेस इट ओवर द सेकेंड लेयर बी, यानी हम लोग अब प्लेस क्या करेंगे, इसको सेकेंड लेयर के ऊपर रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड लेयर, अब या बोलो सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर बोलो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लोज पैक्ड लेयर ए एंड प्लेस इट ओवर द सेकेंड लेयर बी, ठीक ना, इस तरीके से बोलिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है पैकिंग। अब यहाँ पे हमको इस तरीके से पैकिंग करनी है। आपको ये दिख रहा है ना वॉइड, इस वॉइड को कवर करते हुए चलो, इस वॉइड को आपको कवर करते हुए चलना है, इस वॉइड को आपको कवर करते हुए चलना है। फिर उसी तरीके से पैकिंग सेम सेकेंड लेयर, यानी डिप्रेशन में रखिए, डिप्रेशन में रखिए, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, पैकिंग करनी है, ठीक ना। ये पैकिंग हो गई। तो ये वाली, मतलब मैं पूरी पैकिंग नहीं कर रहा हूँ दिखाने के लिए, तो यहाँ पे अच्छा कर देता हूँ। चलो, ये हो गया और ये हो गया। तो आप देखा यहाँ पे स्पष्ट है आपकी पहली लेयर में। तो ये जो ब्लू वाला है बच्चों, ब्लू वाला, ये आपकी क्या है, सेकेंड लेयर है। तो यही चीज़ कह रहा था, प्लेसिंग द सेकेंड लेयर, प्लेसिंग ये सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, रख दिया है। क्लियर है बात ना, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, जैसे ही रख देते हैं, ये कहानी जब हो जाती है तो इस बात को पढ़ो, वी ऑब्जर्व दैट अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम ऑब्जर्व करते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर
इज राइट अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। क्या कह रहा है, ये स्फीयर जब फर्स्ट लेयर के वॉइड में रखता है तो हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। हम लोग पीछे भी बात करके आए थे। एग्जैक्टली यहां देखिए हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हमें पहला मिला टीवी, या टीवी मींस टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, टीवी, ध्यान से देखना। मैं इस कॉर्नर की, ये देखो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, कॉर्नर के पार्टिकल को ऑब्जर्व करिएगा। कॉर्नर ये हो गया, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हैं, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल है ना, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर ये सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा है इसी के वॉइड में, यही बात कह रहा है। वी ऑब्जर्व टीवी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म व्हेन अ स्फीयर यानी पार्टिकल ऑफ द सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर ब्लू वाली, इज राइट अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, वॉइड के बीच में रखा गया है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑब्जर्व होता है। क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। एग्जैक्टली ये कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली ये ध्यान से देखिए मैं कैसा होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इतना ले सकते हो, ध्यान से देखिए। ये बात मैंने आपको एकदम बता दिया, देखिए कैसे होता है ये। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पहली लेयर के 3 पार्टिकल, तो ये पीछे है 3D में, ठीक। पहली लेयर के 3 पार्टिकल, इसके ऊपर ये वॉइड है, इसको ढकने के लिए हम एक सेकेंड लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसको हम सबको कनेक्ट करें बेटा, एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करें। इसका सेंटर पॉइंट ये है, मान लीजिए, सबको कनेक्ट करें। एग्जैक्टली ये मैं करके दिखाता हूँ, डॉटेड छोड़ो, ऐसे ही करके दिखाता हूँ। तो ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है बच्चों, ये जो वॉइड बन रहा है, यही हमारा क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड है। दिस इज आवर टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एरिया जहाँ पे आ रहा है, दिस इज आवर टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ अनोखा देखने को मिल गया, ठीक ना। नहीं मतलब फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल और सेकेंड लेयर का 1 पार्टिकल जब मिल रहे हैं तो आपको टीवी बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक ना। वही चीज़ इस बात में लिखी, इस पॉइंट में लिखी गई थी, इस सेकेंड वाले पॉइंट में लिखी गई थी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिंग फर्दर वी नोटिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स at the points where the trigonal voids of the second layer are placed right triangular voids of the first layer, first one, ठीक ना, in such way that triangular spaces does not overlap। यानी इसका मतलब क्या, आप देखो यहाँ पे टेक्निकली ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन समझने में देखिए कैसे समझ में आएगा। एडिंग फर्दर वी नोटिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बोलो हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मिल रहा है, वाह क्या बात है। टेट्रा भी मिला और ऑक्टा भी मिला। At the points where the trigonal voids of the second layer, trigonal voids, ये देखो मैंने पेंट कर दिया, trigonal voids of the second layer are placed right triangular voids of the first layer। कहाँ हैं, फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड पर बच्चों। बहुत ही बेहतरीन, देखो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। ये सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड देख रहे हो, देख रहे हो ना। इन सच वे दैट ट्रायंगुलर स्पेसेस डज नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। यही है हमारा बच्चों ओवी यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर बहुत इसको जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये जूम करके देखोगे तो ये ऐसा नजर आएगा। ये
समझे मेरे बच्चों? चलिए और आपको इसको इमेजिन कराते हैं और दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ मैं मिटा दूंगा, टीवी मिटाते। चलिए टीवी आपने देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। टीवी आप अपनी अपनी ले लीजिए, ठीक ना। टीवी तो देखिए, चलिए दिखाते हैं फटाफट। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना के दिखाता हूँ आपको बच्चों। चलिए इसी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कहाँ गया यार, भूल जाता हूँ। चलिए चलिए बच्चों, चलिए ये है हमारा पार्टिकल। ध्यान से देखो, ये तो बैक में 3 है ना, 1 2 3, ठीक। चलिए फ्रंट में 3 है, 1 2 और 3। क्लियर, ध्यान से देखो, बीच में यही हमारा क्या है, ओवी। ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको ऑब्जर्व करिए, ये और ये इसको ऑब्जर्व करिए, ठीक। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। अब ये एग्जैक्टली मैं आपको प्लेस करके भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने टीवी का दिखाया था। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपको 3 लेयर ऊपर और 3 लेयर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बना के दिखाते हैं। ऐसे कैसे था, गलत बनाया क्या? चलो आओ दिखाते हैं। चलिए दिखाया जाए भैया बच्चों को बना करके। तो ये पहले बनाता हूँ फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और मान लो ये थर्ड लेयर, ठीक। थोड़ा बड़ा बन रहा है, इग्नोर करना, बाकी समझ में आपके आ रहा होगा बिल्कुल, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। चलिए ये सीधे बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एंगल यहाँ बनाते हैं। चलिए हो गया बच्चों, कहानी सही है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको मैं अटैच करूँगा, पॉइंट मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो है उसको ऐड करते हैं। चलिए ये 1 2, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक ना, लेकिन आप समझ जाओगे इतना बनेगा। मैं अलग से भी बना के दिखा दूँगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये बन गया। अब यहाँ से इसको ऐसे ऐड करना है इस तरफ, और इसको ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, कैसे, हाँ ऐसे ही है ना। ये इसको हमें करना है, इस पॉइंट से ले जाना है ऐसे, और इस वाले पॉइंट से ले जाना है ऐसे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर डॉटेड में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बना के बताता हूँ। ध्यान से देखता हूँ, 1, ठीक, ये वाले ड्रॉ भी करता रहूँगा। चलो 2 3, यानी एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक, और ये 4। चलिए ये नीचे वाली, ठीक। यहाँ एक सेंटर में एक पॉइंट लगा लेते हैं, ये लगा हुआ, जैसे एक को इधर कनेक्ट, एक को इधर कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए, एक कनेक्ट और ये कनेक्ट, ये और ये, ठीक। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको करना है इस वाले पॉइंट से इधर एक पॉइंट, ये कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, तो ये कॉर्नर हुआ, इधर वाले से रिपीट कर दीजिए। तो ये जो बीच में है यही हमारा क्या है, OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? कोई समस्या? नहीं समस्या? ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना।
ध्यान से देख लीजिए। तो एक ही पैकिंग में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मिला और टेट्राहेड्रल वॉइड भी मिला। मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला हिस्सा, ठीक ना, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, ऐसे 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 और फिर एक तो और आ गया, तो ये ढक चुका है। अब इसको ऐसे पीछे की तरफ से पलट के देखोगे तभी नज़र आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक ना। तो थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइएगा अपनी, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये मैं पेंट कर रहा हूँ। चलो ये ब्लैक से, ये भी ब्लैक से, और ये सामने ब्लू वाला, ये इतना हिस्सा, कुछ ब्लैकिश पार्ट भी है उसमें। तो ये हो गया हमारा ब्लैक वाला पार्ट, ये भी ब्लैक वाला पार्ट, और कुछ ये वाला हिस्सा हो गया हमारा ब्लू, ठीक। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है तो इसको इग्नोर करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है टी टी टी, और ब्लू वाला रीजन जहाँ पे आपको दोनों देखो क्रॉस दिख रहा होगा, ये ऊपर यानी ये वाला सिस्टम, तो ये है हमारा ओ और ओ। इसी तरीके से पूरा आप डिफाइन करे रहोगे तो हर तरह का दिखता रहेगा आपको। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की लोकेशन हमें पता चल गई है, ठीक ना। किस में पता चल गई है हमें, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैक्ड लेयर वाले में, पहला वाला यानी प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपको, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए और बताइए, समझ में आई ना बच्चों बात, ठीक। अब हमारे पास बचा है सेकंड वाला, प्लेसिंग और स्टॉकिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अब इसको मैं बताऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेंथ जो है वो बड़ी हो रही है। मुझे पता है कि आपका मन नहीं कर रहा होगा छोड़ के जाने का, बहुत सावधानी से आप देख रहे होगे। तो एक ही बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटा सा है थोड़ा सा, ठीक ना, छोटा क्या कह सकते हो, मतलब उसमें समझने वाली चीज़ें मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको वो रुक करके बताऊंगा, ठीक ना। साथ ही साथ फ्लो में नहीं बता दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। क्लियर है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सेकेंड वाली बात करेंगे। कौन सा, प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्ते।